हेलो गाइस, आज हम क्लास 10th की पोएम सेकंड है फायर एंड आइस को डिस्कस करेंगे। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोएम है फायर एंड आइस। वैसे तो ये एक सिंबॉलिकल पोएम है। सिंबॉलिकल मतलब जैसे फायर का मतलब आग होता है, लेकिन इस पोएम में फायर को एक डिज़ायर के रूप में बताया गया है कि भाई जो हम फायर है वो हमारी इच्छाओं के जैसा है और आइस है वो हेट है। जैसे कि भाई किसी ने बोला कि ये जो संसार है वो फायर में एंड हो जाएगा, फायर से, और कोई कहता है ये संसार आइस से एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार जो आग से या फिर बर्फ़ से ख़त्म होगा। नहीं, पोइट इसमें ये बताना चाह रहा है कि ये जो संसार है वो किस लिए एंड होगा एक दिन। हमारी जो ज़्यादा इच्छाएं हैं, फायर को यहाँ पे इच्छाओं के लिए यूज़ किया गया कि हमारी जो ज़्यादा डिज़ायर रखते हैं, हम इच्छा रखते हैं हर चीज़ से, उससे ख़त्म हो गया। या फिर जो ये संसार है वो आइस, या फिर हम एक दूसरे से जो नफ़रत करते हैं उससे ख़त्म होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो पोइट कहता है कि ये जो संसार है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा फायर से। फायर मतलब इच्छाओं से, हमारी जो इच्छाएं हैं उनसे ख़त्म हो जाएगा। हमारी कितनी इच्छाएं, जैसे हमारे पास अगर साइकिल है तो हमारी ये इच्छा रहती है कि हम बाइक खरीदें, फिर हम कार खरीदें। तो किसी की कोई इच्छा कभी पूरी नहीं होती है, जिसका जितने पास है कोई भी संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे ही पॉइंट बोल रहा है कि ये जो संसार है हमारी इच्छाओं के कारण ख़त्म होगा। और फिर दूसरी बार वो ऐसे बोल रहे हैं कि जो ये संसार है हम एक दूसरे से जलते हैं। जैसे कि भाई हमारे कितने मार्क्स आए हैं हम उससे हमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर दूसरे के हमारे से ज़्यादा मार्क्स है तो हम उससे जलते हैं। तो वो कहता है कि संसार जो एक दिन जलन से भी नष्ट हो जाएगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोइट कहता है कि मैंने इच्छाओं को टेस्ट किया है, मतलब कि मैंने देखा है हमारी इच्छाएं कितनी ज़्यादा हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई छोटी सी चीज़ है तो हमारी इच्छा होती है कि हम इससे बड़ी लेंगे, फिर इससे बड़ी लेंगे, फिर इससे बड़ी लेंगे। तो पोइट कहता है कि मैंने तो इच्छाओं को खुद देखा है, और मैं इसलिए उन लोगों के पक्ष में हूँ जो ये मानते हैं कि ये संसार एक दिन इच्छाओं की, अति इच्छाओं के कारण ही खत्म होगा, कि अति तो हर चीज़ की खराब होती है। तो इसलिए पोइट कहता है कि मैं उन लोगों के फेवर में हूँ जो ये बोलते हैं कि ये संसार एक दिन ज़्यादा इच्छा होने के कारण ख़त्म हो जाएगा। फायर को यहाँ पे जो है डिज़ायर के रूप में बताया गया है कि जैसे डिज़ायर है वो फायर के लिए यूज़ की गई है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस संसार को, ट्वाइस होता है दो बार, लेकिन अगर इस संसार को दो बार नष्ट होएगा, जैसे अगर संसार, ये जो संसार है, वर्ल्ड है, अगर दो बार नष्ट होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। लेकिन वो पॉइंट कहता है कि मैंने जो है हेट को भी देखा, मैंने नफ़रत को भी जाना है कि लोग एक दूसरे से कितनी नफ़रत करते हैं। इच्छा से तो संसार नष्ट होगा ही होगा, लेकिन अगर पॉइंट कहता है कि अगर संसार को ख़त्म होने के दो रास्ते हैं तो एक रास्ता तो संसार को ख़त्म होने का इच्छा है, और दूसरा रास्ता जो है वो है नफरत, एक दूसरे से नफरत। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज इट आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। वो कहता है कि वो मतलब कि पहले तो पॉइंट बोलता है कि मैं इस फेवर में हूँ, मैं इस पक्ष में हूँ कि ये संसार एक दिन ज़्यादा इच्छा होने के कारण नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर दोबारा से पॉइंट कह रहा है कि अगर संसार दो तरह से नष्ट होगा तो एक तो वो इच्छा वाला है ही है कि भाई संसार ज़्यादा इच्छा होने से नष्ट होगा, लेकिन दूसरा मैंने जो है हेट को भी देखा कि लोग एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं, एक दूसरे को देख के खुश ही नहीं है। तो संसार जो है हेट से भी, एक दूसरे से जलन से भी ख़त्म हो जाएगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने विचार को इसमें रखा है। एक सिंबॉलिकल पोएम है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक नई लेसन के साथ।